नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आज 13 तारीख दिन गुरुवार है और बहुत से हमारे चाहने वालों का हमें फोन आया कि आज चित्रा नक्षत्र है, आज शुक्र चित्रा नक्षत्र में है, क्या करवा चौथ मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। मगर ये भ्रम छोड़ दीजिए। जब आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें शंका कभी नहीं रखनी चाहिए। आज करवा चौथ है, जिसको हम लोग कर्क चतुर्थी भी कहते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में है और कृतिका नक्षत्र है। आज सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सौभाग्य के लिए सौभाग्यवती व्रत रखती हैं। अपने विवाहित जीवन को सुखी रखने के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, घर गृहस्थ में क्लेश ना हो, सुख और सुविधा बनी रहे, इसके लिए आज ये व्रत रखती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक ये व्रत की परंपरा चल रही है। इसमें भद्रा या किसी भी तरह का नक्षत्र मत देखिए। मगर कहते हैं कि कभी कभार हम व्रत रखने में चूक कर देते हैं। कुछ बातें बहुत जरूरी हैं, ये समझ लेनी चाहिए कि आज के दिन आप अपने पति को दारू पीने से, संभोग करने से वर्जित रखें। किसी भी तरह का मांसाहारी जो पकवान है घर में नहीं बनना चाहिए। पति और सुहागिन स्त्रियां सुबह सुबह उठकर सूर्य उदय से पहले भोजन ग्रहण करती हैं। अपनी सास के लिए, गणपति बप्पा के लिए वस्त्र और गणपति बप्पा की आराधना करती हैं और अपने पति को उठाकर उनको सुबह सुबह प्रणाम करती हैं। और इस दिन पर्टिकुलरली सेवियां जो हैं वो दूध में डालकर उबाली जाती हैं, बनाई जाती हैं। सुबह 4:30 बजे भोजन करने के बाद लाल साड़ी पहनकर गणपति बप्पा की आराधना, महालक्ष्मी की आराधना, श्री हरि विष्णु की आराधना करने से आपका व्रत भी संपूर्ण होगा और व्रत संपूर्ण होने के बाद आपकी मनोकामना भी संपूर्ण होगी। सुबह 4:35 और 5:55 तक आप अपना भोजन ग्रहण कर लें। इस दिन आप पूरी जरूर बनाएं, छोले जरूर बनाएं, गोभी की सब्जी बनाएं और जो सेवियां दूध में डालकर जरूर बनाएं। इससे क्या, फेनिया बोलते हैं उसको नॉर्थ इंडिया में, वो बनाकर प्लेट सजाकर सबसे पहले भगवान गणेश के लिए, माँ पार्वती के लिए, विष्णु हरि जी के लिए निकालकर उनको प्रणाम करिए और जल से उनको स्रोत करिए और उसके बाद आप भोजन ग्रहण करिए। और कुछ कुंवारी स्त्रियां भी ये व्रत धारण करती हैं और कर सकती हैं ताकि उनको जीवन में अच्छा पति मिले। लाल कपड़े का, लाल सिंदूर का इस दिन खास प्रयोजन है। कहते हैं एक सेठ के साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो जाता है। बेटी का विवाह होने के बाद बेटी अपने ससुराल चली जाती है। पहले करवा चौथ के दिन जब वो आती है तो 7 भाई उसको करवा चौथ का व्रत देखकर, भूखे देखकर बड़े विचलित हो जाते हैं। बहन से बहुत प्रेम करते हैं। तो भाई जो है शाम के समय भूख से बिलखती हुई अपनी बहन को जब देखते हैं तो एक पहाड़ के ऊपर जाकर अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, आग लगा देते हैं कुछ भूसे को और बोलते हैं अपनी बहन को कि देख चांद निकल आया। मगर उसकी जो 7 भाभियां होती हैं वो अर्घ नहीं देती। भाई जो है अपनी बहन को फुसलाकर
चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जब चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जब वो भोजन कर लेती हैं तो पहले ग्रास में उसके बाल आता है, दूसरे ग्रास में भी किसी तरह की बाधा आती है। भोजन करते करते उसको समाचार मिलता है कि उसका पति बहुत ही बीमार है, तो पति की बीमारी की वजह से उसकी माँ जो है वो उसको अपने ससुराल भेज देती है। ससुराल भेजते समय वो सबको प्रणाम करती है, सब लोग सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो, इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। पर जब वो घर के द्वार पर पहुंचती है, देखती है कि पति की मृत्यु हो चुकी है, जब पत्नी को जलाने लेकर जाते हैं तो करवा चौथ की ये सुहागिन जिसने अनजाने में व्रत तोड़ा होता है, वो अपने पति की अर्थी के साथ में शमशान भूमि जाती है, वहां पर जिद करती है, वहां ही बैठी रहती है। उतने में एक विद्वान, एक संत महात्मा आते हैं कि तेरा जो व्रत है वो खंडित हो गया है, इसलिए ये देवी तुम वापिस व्रत रखो। और ये कथा जो है ये इतिहास में है, सतयुग से लेकर अब तक मानी जाती है। जब वो व्रत रखती है, व्रत सही तरीके से पूर्ण करती है, चंद्रमा को अर्घ देती है, तो उसका पति जो है वापिस आ जाता है। इस तरह सुहागन स्त्रियां जो है किसी भी तरह के भ्रम में, कभी कभार थोड़ी सी लाइट देखकर भी अपना व्रत ना खोलें। कल की विधि ये है कि आप सुहागिन स्त्रियों के साथ अपने करवे की प्लेट जो है वो भी आप बदल सकती हैं। 11 दिए जलाइए और शाम का जो मुहूर्त है 5:30 से लेकर 6:30 तक पूजा का मुहूर्त है। इस पूजा विधि के बाद आप जल ग्रहण कर सकती हैं, सिर्फ जल ग्रहण कर सकती हैं। और शाम को जो चंद्र उदय का समय है वो 8:56 पे है। पर इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा जी जो है बहुत नखरे करते हैं, इसलिए उनके नखरे सहने पड़ते हैं। स्त्रियां जो हैं अपने छतों के ऊपर, टेकड़ी के ऊपर चढ़कर चंद्रमा का इंतजार करती हैं, मगर 8:56 से 9:50 तक चंद्रमा निकल ही आते हैं। और आप चंद्रमा को अर्घ देकर और छन्नी में अपने पति के दर्शन करके पति को प्रणाम करें और पति के हाथ से जल ग्रहण करें। पति के हाथ से कुछ मीठा, जनरली गुड़ या मिश्री, पति आपके मुंह में डाले और उससे आपका व्रत जो है वो संपूर्ण होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को आज के दिन श्री हरि विष्णु की बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे। ओम भगवते वासुदेवाय।